जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व की बात की थी, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, और उसमें जो लाभ कारक और हानिकारक जो एक्टिविटीज करते हैं बैक्टीरिया, उनके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। आइए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु ये खोजे थे क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने। क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया को एक जो रंजक होते हैं यानी स्टेनिंग केमिकल्स, उनसे उन बैक्टीरिया को रंगा। उस रंजक यानी स्टेन का नाम था क्रिस्टल वॉयलेट। तो उन्होंने प्रोसीजर जो अपनाई वो ऐसी थी। सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया को स्लाइड में फैला दिया। फैलाने को कहते हैं स्मीर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को स्लाइड में रख दिया, लगा दिया, उसके धब्बे बना दिए, क्योंकि कल्चर उन्होंने पहले से बनाया हुआ था बैक्टीरिया का। उसके बाद उस स्लाइड में कुछ ड्रॉप्स क्रिस्टल वॉयलेट की डाल दी। क्रिस्टल वॉयलेट एक बैगनी कलर का स्टेन था जो क्रिश्चियन ग्राम ने ही खोजा था, जिसे ग्राम स्टेन भी कहा गया। और उसके बाद जितने भी बैक्टीरिया उस स्मीर में मौजूद थे, उस स्लाइड में मौजूद थे, वो सब वॉयलेट कलर के यानी बैंगनी कलर के हो गए। 30 सेकंड के बाद पानी से उस स्लाइड को धो दिया गया। रिंस मीन्स होता है वॉश कर देना, धोना। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डाल दी उसके बाद। तो कुछ बूंदे जब हम आयोडीन की उस स्लाइड में डालेंगे तो स्लाइड पे मौजूद बैक्टीरिया या तो डीप वॉयलेट कलर के हो जाएंगे, गहरे बैगनी, या वो गहरे जामुनी कलर के यानी पर्पल कलर के हो जाएंगे। तो ये दो कलर बैक्टीरिया ले लेंगे। फिर 20 सेकंड के बाद स्लाइड को पानी से धोना पड़ेगा और अंत में स्लाइड को 90% अल्कोहल से धोना पड़ेगा, जिसमें 90% अल्कोहल है और 10% वाटर है। तो ये है प्रोसेस ग्राम स्टेनिंग की जो क्रिश्चियन ग्राम ने खोजी थी। और इस प्रक्रिया के बाद उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डीकलराइज्ड हो जाते हैं, उसमें कलर निकल जाता है। जब अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है तो उसमें कलर कुछ रहता ही नहीं है। और सैफ्रेनिन का जब हम यूज करके उसको स्लाइड में बनाते हैं या उसका स्टेन बनाते हैं तो वो जो बैक्टीरिया हैं या तो वो लाल कलर के या पिंक कलर के, गुलाबी कलर के स्टेन को दर्शाएंगे। उनका वॉयलेट कलर नहीं रहेगा बल्कि वो पिंक या रेड कलर के बन जाएंगे जब सैफ्रेनिन का प्रयोग किया जाएगा। तो इनको उन्होंने बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी इसमें क्रिस्टल वॉयलेट या ग्राम स्ट्रेन कोई काम नहीं करता है और इनके अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाता है। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें वॉयलेट कलर हमेशा के लिए रह जाता है। उनको अल्कोहल से धोने के बाद, पानी से धोने के बाद, आयोडीन के यूज करने के बाद भी जो फर्स्ट में वॉयलेट कलर उनमें आया था क्रिस्टल वॉयलेट से, वो कलर हटेगा नहीं बल्कि उनके अंदर तक वो चला जाएगा, उनकी सेल वॉल के अंदर तक। तो इनको उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन के माध्यम से सामने आए और क्रिश्चियन ग्राम ने उनके बीच में अध्ययन किया और उनके बीच के अंतर भी बताए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में अंतर की बात करें, ग्राम धनात्मक जीवाणु और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु के बारे में, तो ये टेबल हमें बहुत कुछ बताती है। इस टेबल में यहाँ कैरेक्टर्स हैं और इन कैरेक्टर्स के बारे में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे हैं, उनमें क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो सब इससे हमें पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस के बारे में स्टडी। तो पहला लक्षण कैरेक्टर है सेल वॉल स्ट्रक्चर, यानी जो कोशिका भित्ति होती है किसी भी बैक्टीरिया की, वो ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में कैसी होती है। ग्राम पॉजिटिव में तो ये थिक होती है, बहुत मोटी वो होती है, 15 से 80 नैनोमीटर तक ये हो सकती है और सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर की होती है वो सेल वॉल। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें ये जो सेल वॉल है वो थिन होती है, पतली, 10 से 15 नैनोमीटर की ही वो होती है और इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ट्रिपल लेयर। दूसरा, सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल बनी किससे रहती है?
सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की लिपिड्स तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं उनमें। दूसरा, पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है इनमें। पेप्टिडोग्लाइकेन एक पॉलीसेकेराइड है और वो मोनोलेयर यानी सिंगल लेयर में पाया जाता है। इसमें 50% ड्राई वेट अगर देखें कोशिका को सुखा दे तो उसका 50% ड्राई वेट पेप्टिडोग्लाइकेन ही होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसके अलावा टिकोइक अम्ल भी पाया जाता है। तो ये 3 मुख्य चीज है, लिपिड कम मात्रा में, पेप्टिडोग्लाइकेन 50% ड्राई वेट और टिकोइक एसिड भी इसमें पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड्स की मात्रा ज्यादा होती है, ये 11 से 22% तक हो सकते हैं। इसके बाद पेप्टिडोग्लाइकेन आंतरिक लेयर, इनर लेयर में पाया जाता है और 10% वो ड्राई वेट होता है। इसके बाद टिकोइक अम्ल नहीं पाया जाता है। अगर इसके सेल वॉल की कंपोजिशन यहां पर हम देखें इस नीचे चित्र में, तो यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन 5 से 15%, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेट और लिपिड मिक्स, लिपिड मींस वसा, वो दोनों 35%, प्रोटीन 15% जो अमीनो एसिड्स के बने रहते हैं, और लास्ट में लाइपोपॉलीसेकेराइड 50%। यहां लिपिड और शुगर यानी पॉलीसेकेराइड दोनों ही 50% होते हैं। तो ये सेल वॉल का कंपोजिशन है, ये 4 चीजें यहां पाई जाती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अगला कैरेक्टर है रेसिस्टेंट टू मेडिसिन, यानी दवाइयों का इसमें प्रयोग किया जाए, जैसे एंटीबायोटिक दवाएं या अन्य दवाएं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों में। ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया लेस रेसिस्टेंट होते हैं दवाई के लिए और ये प्रतिरोधक क्षमता को ज्यादा नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो लेयर है वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती है, ओनली सिंगल लेयर ये होती है, लेकिन वहां ट्रिपल लेयर है, तो वो ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं दवाइयों के प्रति और दवाइयों से बचे रहते हैं। इसलिए इजीली डाई बाय मेडिसिन, ये आसानी से मर जाते हैं एंटीबायोटिक दवाओं से या अन्य दवाओं से। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है और आसानी से वो दवाइयों से मरते नहीं है, इसलिए ज्यादा घातक होते हैं, बीमारियां ज्यादा फैलाते हैं। अगला पॉइंट यही है, नेचर, इनकी प्रकृति कैसी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लेस हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है और जो पूरा कैप्सूल है वो सिंगल लेयर होता है और उसमें ज्यादा कंपोजिशन भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं है, इसलिए आसानी से दवाएं अंदर चली जाती हैं और वो मर जाते हैं। इसलिए वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं व्यक्तियों को, मनुष्यों को या जानवरों को या पौधों को, और ज्यादा घातक रोग, डेंजरस डिजीजेस भी ये नहीं फैला पाते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि इनकी रेसिस्टेंट पावर ज्यादा है, इसलिए दवाइयां इनमें ज्यादा काम नहीं कर पाती हैं और शरीर के अंदर जाकर ये बहुत डेंजरस डिजीजेस, बहुत हानिकारक रोगों को पैदा करते हैं। तो ये हमने अंतर देखा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर। ऐसे ही वीडियोस हम इस चैनल पर बनाते रहते हैं एजुकेशन से संबंधित। अर्जुन की क्लास ये चैनल एक नया बनाया हुआ है मैंने, और मैं हूं बायोलॉजी लेक्चरर। इस चैनल पर हम बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स तो अपलोड करेंगे ही, साथ में दूसरे एजुकेशनल वीडियोस भी इसमें बनाते रहेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स की बात भी करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।